नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए संसद भवन के बारे में, यानी न्यू पार्लियामेंट के बारे में। ये दिखने में कैसा है, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी इसमें, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से ये कैसा होगा, पुराने और नए संसद भवन में क्या अंतर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ वो कौन सी ऐसी चीज होगी जो इस नए संसद भवन को अलग बनाती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मौजूदा संसद भवन राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर संसद मार्ग पर स्थित है, जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स में विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कार्यालय हैं। इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया समेत कई कार्यालय हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच ब्रिटिश आर्किटेक्चरर एडविन लेंट सियर और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। मतलब इसे बनने में 6 साल लग गए थे। तत्कालीन समय में इसकी कुल लागत 83 लाख रुपए आई थी। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इसे मूलतः शाही विधान परिषद यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के रूप में खोला गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद इसे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने अधिकार में ले लिया था। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के जाने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। संसद भवन का रूप विश्व में किसी भी देश में स्थित कुछ बेहतरीन वास्तुकलाओं में से एक है। ये बिल्डिंग एक बहुत ही बड़ी सर्कुलर आर्किटेक्चर है, जिसका व्यास यानी डायमीटर 560 फीट और इसका घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। पहली मंजिल पर खुला बरामदा, साथ ही हल्के पीले रंग के 144 पिलर्स की कतार से सुसज्जित है। प्रत्येक की ऊंचाई 27 फीट है। इस भवन का सेंट्रल हॉल इसके मुख्य आकर्षक जगहों में से एक है। 1947 में अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण भी इसी सेंट्रल हॉल में किया था। इस सेंट्रल हॉल का उपयोग अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्पीच और पक्ष और विपक्ष की संयुक्त सम्मेलन के लिए किया जाता है। इसी सेंट्रल हॉल की तीनों ओर लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी स्थित है। अभी का जो पार्लियामेंट है उसकी कुल बैठक क्षमता 793 है, जिसमें राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने के लिए स्थान है, वहीं लोकसभा में 543 सदस्यों के बैठने के लिए स्थान है। दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जनता के आशा आकांक्षाओं की चर्चा और जहां पर देश के भविष्य की दिशा तय की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी का जो पार्लियामेंट है उसे 100 साल पहले बनाया गया था और इन 100 सालों में जरूरत के हिसाब से इसे कई बार रेनोवेट और रिपेयर किया जा चुका है। लेकिन अब पुरानी संरचना में सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना संभव नहीं है और न ही मुमकिन है इसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके अपग्रेड करना। इसीलिए नए इमारत की जरूरत महसूस हुई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नए संसद भवन की कुछ विशेषताओं के बारे में, जिसमें लोकसभा कक्ष में 888, वहीं राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी, जबकि संयुक्त अधिवेशन में तकरीबन 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे, जहां संयुक्त अधिवेशन कक्ष डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। लोकसभा, राज्यसभा लैस होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से और सांसदों का हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस होगा। साथ ही भारत की संस्कृति और विरासत को दर्शाता हुआ संविधान हॉल, लाइब्रेरी, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र, मतलब नया संसद भवन होगा 150 करोड़ लोगों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला। क्षेत्रीय कला और कारीगरी का दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा, जो नए संसद भवन की दीवारों पर उकेरा जाएगा। साथ ही नए संसद भवन में सभी सांसदों को अलग अलग दफ्तर देने की योजना बनाई जा रही है, जिसको आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जैसे भविष्य में पेपरलेस दफ्तरों की तरफ आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, नई बनाई जा रही इमारत फैली होगी 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जो कि पुरानी इमारत से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा होगी।
जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट, भूकंप रोधी ज़रूरतें, सुरक्षा की दृष्टि से सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। दोस्तों, पुरानी इमारत की छत पे सिर्फ गुंबद देखने को मिलती थी, जो कि इस नई इमारत पे 3 शेरों वाला अशोक प्रतीक यानी अशोक एम्बलम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।